मगध प्रमंडल की, तो मगध प्रमंडल में 26 सीटें आती हैं और सीमांचल के बाद अगर दूसरा स्थान है तो वो मगध का है, क्योंकि मगध ने पिछली बार महागठबंधन को अच्छी खासी बढ़त दिला दी थी। जो 26 सीटें हैं उसमें से लगभग 20 सीटें महागठबंधन ने अपने पाले में कर ली थी, लेकिन इस बार परीक्षा मगध में होनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, मगध की सीटों को लेकर वोटिंग के बाद क्या कुछ रुझान आ रहे हैं? देखिए, मगध क्षेत्र की पॉलिटिक्स जो होती है वो बहुत दिलचस्प होती है। मगही पान जब आप खाते हैं उसकी जैसी तासीर होती है, मगध की राजनीति की भी तासीर कुछ कुछ वैसी ही है। और यहाँ पर जो एक चुनावी रंग चढ़ता है उसका असर जो है पटना में भी दिखता है जब सरकार बनती या बिगड़ती है उस वक्त। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 2020 में आरजेडी ने इसको अपना किला जैसा बना लिया। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो मगध का क्षेत्र है उसमें कुल 26 सीटें आती हैं। अरवल की 2 सीट है, जहानाबाद की 3 सीट है, औरंगाबाद की 6 सीट है, गया की 10 सीट है और नवादा की 5 सीट है। तो ये कुल मिलाकर 26 सीट जो है होती हैं, मतलब कि 5 जिला मगध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर आप यहां पर अगर देखें तो पहले अगर 2010 में आप देखिएगा तो एक स्थिति ऐसी थी कि ये एनडीए का स्ट्रांग होल्ड वाला क्षेत्र होता था और उस समय आरजेडी को सिर्फ बेलागंज में सुरेंद्र प्रसाद यादव ने ही जीत दिलाई थी। इकलौते विधायक थे पूरे प्रमंडल से। और यहाँ पर जो है स्थिति जो है बाकी 24 सीटें एनडीए को गई थी और एक निर्दलीय जीते थे, ये 10 की बात है। लेकिन 15 में जब जेडीयू महागठबंधन में शामिल हुआ तो 20 सीटें जो है महागठबंधन जीत गया और एनडीए को 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन जब 2020 आता है तो आरजेडी अपना किला बचा जाता है, भले ही जेडीयू निकलकर वापस जो है एनडीए की तरफ चला गया था। और स्थिति ये थी कि औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में एनडीए का खाता भी नहीं खुला था। इस बार क्या होगा अगर हम इस चीज को देखें तो देखिए 2020 में इस विधानसभा क्षेत्र में जो महागठबंधन को मिला था 20 सीटें, एनडीए को 6 सीट मिली थी। ये स्थिति थी 26 सीटों की। इस बार क्या है, देखिए अरवल में जो 2 सीट है इसमें जब 2020 में आप देखते हैं तो 2 की दोनों सीटें जो है वो महागठबंधन के तरफ जाती हुई दिखी थी। तो इस बार भी जब जो रिपोर्टर्स फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे पास है उसके अनुसार मुझे लगता है कि एक बार फिर से महागठबंधन को ही दोनों सीटें मिल जाएंगी। ये संभावना जो है अरवल और कुर्था में दिख रहा है। जहानाबाद में 3 सीटें हैं। तो अगर आप जहानाबाद में देखिए तो यहां पर पिछली बार जो है तीनों सीटें महागठबंधन ने ही जीती थी और यहां पर इस बार अगर जो फीडबैक अपने पास है और ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसमें भी यही दिख रहा है कि महागठबंधन उस प्रदर्शन को रिपीट कर सकता है, मतलब 3 की तीनों सीटें महागठबंधन की तरफ जहानाबाद की जा सकती हैं। औरंगाबाद में 6 सीट थी। 2020 में स्थिति यह थी कि महागठबंधन जो है 6 के 6 सीट जीतने में कामयाब रहा था। एनडीए का खाता भी औरंगाबाद में नहीं खिला था। लेकिन इस बार यहां पर स्थितियां बदली हैं और इसकी वजह यह है कि पिछली बार एलजेपी ने एक ठीक ठाक डेंट जो है वो एनडीए को लगा दिया था इस क्षेत्र में। तो इस बार कम से कम वो चीज नहीं है और एनडीए पूरी एकता के साथ चुनाव लड़ता हुआ दिखा है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो औरंगाबाद में मुकाबला बराबरी का आ गया है, मतलब एनडीए को 3 सीट दिख रही है और महागठबंधन को भी 3 ही सीट दिख रही है। मतलब एनडीए यहां 3 सीट गेन करता हुआ दिख रहा है औरंगाबाद में।
और देखिए यहाँ से चेतन आनंद भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके आने का एक इम्पैक्ट जो राजपूत वोटर्स पर आसपास की सीटें होती हैं उन पर पड़ता है। रणविजय इस बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है एनडीए जो है एक क्लोज फाइट में है वहाँ पर मुकाबले में। ये क्षेत्र जब मगध का देखते हैं, जीतन राम मांझी का क्षेत्र है ये, यहाँ पर जीतन राम मांझी जो है इसी क्षेत्र से आते हैं। आरजेडी से सर्वजीत पासवान हैं, जीतन राम मांझी के रिलेटिव्स खड़े हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता प्रेम कुमार गया में एक चुनावी मुकाबले में फंसे हुए हैं, उनकी सीट भी फंसी हुई लगती है और वहां पर भी घमासान हो रहा है। वहां पर धीरेन्द्र अग्रवाल के प्रदर्शन पर बीजेपी जो है बिल्कुल सांस रोककर देख रहा है कि उनको कितना वोट आता है, उनके स्कूल के बक्से में बस्ते में कितना वोट जाता है। अगर ज्यादा चला गया तो प्रेम कुमार को परेशानी हो सकती है। यहां पर आप देखिए तो जीतन राम मांझी की ही पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, वो भी जो है इसी क्षेत्र से चुनाव जो है वो लड़ते हुए दिखेंगे। तो कई कद्दावर नेता यहां पर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। गया में 10 सीटें हैं, मगध का ही एक महत्वपूर्ण जिला है और यहां 10 सीटें हैं, जिसमें अगर आप 2025 में देखिए तो 5 सीट एनडीए को और 5 सीट महागठबंधन को गई थी। लेकिन इस बार देखिए तो जो फीडबैक हम लोगों तक पहुंचा है और ग्राउंड रिपोर्ट, उसके अनुसार एनडीए को 1 सीट का नुकसान हो सकता है और यहां पर एनडीए को 4 सीट से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन 6 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है गया में। और नवादा की 5 सीटों की बात कीजिए तो पिछली बार महागठबंधन को 4 सीट मिली थी और एनडीए को 1 सीट मिली थी। लेकिन अगर इस बार हम देखें तो जो दिखता है कि एनडीए को 2 सीट मिल सकती है और महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। मतलब महागठबंधन को 1 सीट का नुकसान यहां पर उठाना पड़ सकता है। तो अगर आप यहां पर ओवरऑल अभी देखें मगध को, तो पिछली बार महागठबंधन के पास 20 सीट थी, इस बार उसको 3 सीट का नुकसान मगध रीजन में दिख रहा है। मतलब वो 17 सीटों के आसपास पहुंच सकता है। एनडीए को पिछली बार 2020 में 6 सीट मिली थी, इस बार जो है उसको 3 का फायदा हो सकता है। मतलब एनडीए को 9 सीट जो है मगध क्षेत्र में मिल सकती है। तो एक कांटे का मुकाबला यहां पर आपको दिख रहा है। सीटों में महागठबंधन को एज दिखता है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आएगा तो एक्चुअल स्थिति का पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मगध में महागठबंधन को एज दिख रहा है। चलिए, अब इंतजार 14 तारीख का करना होगा कि महागठबंधन में अपनी बढ़त को महागठबंधन बरकरार रख पाता है या फिर सीटें गंवानी पड़ती हैं। ये सबसे अहम होगा, क्योंकि मगध पे ही महागठबंधन का दारोमदार रहेगा और सारी उम्मीदें भी वहीं से जुड़ी होंगी।